हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम यानी हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ, हेनरी लॉज। इस वीडियो को देखने के बाद हेनरी के नियम से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आइए समझते हैं कि कहां से हेनरी ने कैसे क्या किया, कैसे सोचा। तो हेनरी चूंकि ये क्या है, वैज्ञानिक है, जिनको हम कह सकते हैं केमिस्ट, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट है। इन्होंने 1881 में ये नियम भी दे दिया, हेनरी का नियम। तो ये ज्यादातर एग्जाम में ये सब नहीं लिखा जाता। अब हम समझते हैं कि हेनरी ने क्या किया था। हेनरी ने क्या किया कि एक पात्र लिया, ठीक है, ये पात्र है, जिसको हम कहते हैं पात्र यानी बर्तन, ठीक है। इसमें हमने ले लिया क्या? जल। क्या ले लिया? जल। अगर ध्यान से आप वीडियो को वॉच करेंगे तो हर चीज आपको समझ में आने वाला है। मैंने यहाँ क्या ले लिया? जल, ठीक है। जल लिया H2O। जल क्या है? ये द्रव है। यहाँ क्या है? द्रव, ठीक। और इसमें गैस मिक्स कर दिया, CO2 गैस, CO2 गैस मिक्स हो गया। और यही जैसे मैंने द्रव में क्या गैस को मिक्स किया, वही क्या हेनरी नियम लागू हो गया। यही हेनरी नियम लागू हो गया। अब हम ये भी जान लेते हैं कि H2O प्लस CO2 ये दोनों अगर एक साथ मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है? सोडा वाटर बनेगा। क्या बनेगा? सोडा वाटर। सोडा वाटर, सोडा वाटर जैसे हम पेय पदार्थ यूज करते हैं या जो शराबी होते हैं वो लोग सोडा वाटर से खूब अच्छे से परिचित होते हैं। सोडा वाटर, ठीक है, प्रेशर इसमें ज्यादा होता है। ये सोडा वाटर का फार्मूला हो गया H2O प्लस CO2, ठीक है। तो जैसे ही द्रव में हमने क्या मिक्स किया? गैस, तुरंत ही हेनरी नियम लागू हो गया। क्या हेनरी ने बताया? हेनरी बताया कि जब हम द्रव में गैस को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट यानी स्थिर हो जाएगा, ताप स्थिर हो जाएगा। और विलेयता क्या होगी? इस विलयन की विलेयता जो होगी वो विलेयता अनुमानुपाती हो जाएगी किसके? प्रेशर के, ठीक है। ये बात हम समझ गए। अब इसी को हम नियम के रूप में लिख सकते हैं। हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। ठीक है। ये हेनरी ने कहा, ठीक है, ये हेनरी ने कहा। क्या कहा कि विलेयता जो होती है, यहां मैंने अभी लिखा था इससे पहले, विलेयता प्रोपोर्शनल किसके? समानुपाती किसके? प्रेशर की यानी दाब के, ठीक है, दाब के। इसमें अगर हम इसको यानी हम ऐसे लिख सकते हैं S, सॉल्वेंट क्या है? विलेयता। S इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल अभी लगा के रखते हैं, ये P यानी विलेयता किसके? दाब के समानुपाती होती है, ठीक है। इसको अगर हम प्रोपोर्शनल को यानी समानुपाती चिन्ह को हटाना चाहते हो तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? K, यहाँ स्थिरांक लेंगे, KH इंटू P। ये KH क्या है? यहाँ समझना है, यही हमारा हेनरी का नियम हो गया, यही हमारा हेनरी लॉ है। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि ये S क्या है, KH क्या है, P क्या है। S होता है, S है घुली हुई गैस की विलेयता। क्या है? गैस की विलेयता, घुली हुई गैस की विलेयता है, ठीक है, S। और KH क्या है? KH ये हेनरी नियतांक है। क्या है? हेनरी नियतांक या हम इसको स्थिरांक भी कहते हैं, ठीक है, स्थिरांक भी कहते हैं। ये हेनरी नियतांक या स्थिरांक है। और P क्या है? ये प्रेशर है। प्रेशर यानी दाब, प्रेशर यानी क्या होगा? दाब होगा, ठीक है। ये हुआ हेनरी लॉ यानी हेनरी का नियम क्लियर हो गया। अब हम इसकी सीमाएं पढ़ लेते हैं, इसकी सीमाएं भी जान लेते हैं, जिससे हेनरी से रिलेटेड कोई भी जो है दिक्कत आपको ना हो।
इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। आई होप आप बना लिए होंगे। अब हम समझते हैं सीमाएं। किसकी सीमाएं? हेनरी की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, आप ये समझ जाएंगे, ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है। यह नियम तन विलयनों पर लागू होता है। किस पर? तन विलयनों, तन विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। तन विलयन क्या होते हैं? आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तन विलयन वो होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा कम हो। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत ही कम हो उसे हम क्या कहते हैं? तन विलयन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यह तन विलयनों पर लागू होता है। दूसरा है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? सीमाएं। पहली सीमा हो गई। दूसरा, इसमें उच्च ताप होता है। क्या होता है? उच्च ताप होता है, उच्च ताप होता है। तीसरा है, इसमें दाब कम होता है, दाब कम होता है। ठीक है, सिंपल वे में लिख रहे हैं, एकदम आसानी से। इसमें दाब कम होता है या इसमें उच्च ताप होता है, उच्च ताप की आवश्यकता होती है, या नियम तन विलयनों पर लागू होता है। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें मतलब इस नियम में कह सकते हैं, इस नियम में क्या होना चाहिए? विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए, विलायक से कम होनी चाहिए। ठीक, ये हो गई सीमाएं। ये राउथ के नियम की सीमाएं भी ऐसे हैं और हेनरी के नियम की भी सीमाएं सेम है। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके अनुप्रयोग। इसके अनुप्रयोग, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। कभी कभी 2 नंबर में डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग क्या है? मतलब ये कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ये पेय पदार्थों में, क्या? शीतल पेय लिख सकते हैं, शीतल पेय, ये पहला है। शीतल पेय पदार्थों में। दूसरा देखते हैं गोताखोर लोग इसका यूज करते हैं, गोताखोरों द्वारा यूज किया जाता है, गोताखोर के प्रयोग में। ठीक है, तीसरा है जो है ये पर्वतारोही भी यूज करते हैं इसका, पर्वतारोही। क्यों? फेफड़ों की क्रिया विधि के लिए। ठीक है, अब हम एक समझ लेते हैं। शीतल पेय पदार्थों में मतलब जैसे हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, उसमें क्या होता है कि अगर हम उसको बोतल को लें और हिला के बैग खोल दें तो बहुत ही प्रेशर बना के होता है ना, वही होता है सोडा वाटर। और वही जो है क्या, CO2 प्लस H2O का मिश्रण होता है, यानी हेनरी का नियम वही लागू होता है। तो शीतल पेय पदार्थों में भी इस नियम का प्रयोग होता है। गोताखोर के प्रयोग, यानी गोताखोर लोग जब जो है, जो गोताखोर समझते हैं आप, जैसे नदी में या समुद्र में गोताखोर लोग जाते हैं एक नई चीज की खोज के लिए, वो घूमते रहते हैं, तो वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो है इसका भी प्रयोग करते हैं, गैसों का प्रयोग भी करते हैं। हेनरी के नियम का भी लागू वहां प्रयोग होता है। ठीक है, पर्वतारोही फेफड़ों की क्रिया के लिए पर्वतारोही भी इस गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये फेफड़ों की क्रिया विधि अच्छी चले, जिससे ऊंचाई पर चढ़ते हैं वो लोग, बड़ी बड़ी बहुत सारी ऊंचाई पर जाते हैं, वो लंबे लंबे पर्वतों पर चढ़ते हैं, तो फेफड़ों की रुकावट होती है ना उसमें सांस की, इसलिए वो भी इसका प्रयोग करते हैं गैसों का। ठीक है, और ये क्या है? सीमाएं। इसमें उच्च ताप होता है, इसमें दाब कम होता है, इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए। ये हो गया नियम। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो को ध्यान से वॉच करेंगे तो हेनरी से रिलेटेड कोई भी इशू आपके मन में नहीं रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद बच्चों।